स्वागत है दोस्तों आपका हमारे इस नए वीडियो में जो कि रिलेटेड है क्लास 10th के एक्सरसाइज 3.3 से। एक्सरसाइज 3.3 में दोस्तों कुछ क्वेश्चंस हैं जिन क्वेश्चंस को आपको दो मेथड दिए गए हैं सॉल्व करने के लिए। या तो एलिमिनेशन मेथड यूज़ करना है या तो सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करना है। सब्स्टिट्यूशन मेथड जो है आपने इससे पहले जो एक्सरसाइज है 3.2 3.1 उसमें से सॉल्व कर लिए होंगे, और जो न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 3.3 एक्सरसाइज है उसमें आपको एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन यूज़ करना है। ये पहले क्वेश्चन है, इसमें जो 4 पार्ट दिए हुए हैं इन सभी को एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करना है। तो एलिमिनेशन मेथड जो है वो डिफरेंट है। सब्स्टिट्यूशन तो आपने आ गया होगा, आपने प्रैक्टिस कर ली है। अगर आपको उसमें कोई प्रॉब्लम है तो प्रीवियस वीडियो देख लें। और सब्स्टिट्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो इस मेथड में सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन स्टार्ट करते हैं। तो ठीक है, जैसा कि हम जानते हैं एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन वर्ड का मीनिंग होता है किसी भी चीज़ को एलिमिनेट कर देना, डिडक्ट कर देना, डिलीट कर देना या कम कर देना, इसे एलिमिनेशन कहते हैं। अगर सिंपल भाषा में समझे तो रियल लाइफ में आपने रियल लाइफ शोज देखे होंगे, रियलिटी शोज देखे होंगे, और बिग बॉस या फिर कोई भी डांस कॉम्पिटिशन देखे होंगे, डीआईडी जैसे शोज। तो उसमें क्या होता है, एक एलिमिनेशन राउंड होता है जिसके अंदर जो भी प्रतिभागी होते हैं उन सबको एक एक करके एलिमिनेट किया जाता है, उससे एलिमिनेट कर दिया जाता है। तो उसी तरीके से इस इक्वेशन को देख सकते हैं आप, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, इसमें भी हम कुछ टर्म्स को एलिमिनेट कर देंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे दो इक्वेशन है, इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। आपको किसी भी एक टर्म को सेम करना है, दूसरे टर्म से मैच करना है, और जब वो दूसरे टर्म से मैच हो जाए तो आपको उसे उसी एलिमिनेट जो भी तुम्हारा टर्म दिया हुआ है उससे एलिमिनेट कर देना है। तो जैसे कि यहाँ पे x है और यहाँ पे 2x है, तो x और 2x को अगर हम देखें तो ये दोनों सेम नहीं है। अगर ये दोनों सेम होते तो हम क्या करते हैं, 2x में से 2x को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ओके। नहीं तो x में से x को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो आंसर 0 आ जाता, नहीं तो इधर भी 0 आ जाता। मतलब हमें एक सेम टर्म की ज़रूरत है। यहाँ पे 2x और यहाँ पे x है, ये दोनों एक दूसरे से एलिमिनेट नहीं हो सकते। लेकिन क्या होगा अगर मैं x को 2x में कन्वर्ट कर दूँ, अगर मैं 2x में कन्वर्ट कर दूं तो ये दोनों आपस में एलिमिनेट हो जाएंगे। तो इसीलिए हम अगर इस इक्वेशन में 2 मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इस इक्वेशन में अगर 2 मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें 2x मिल जाएगा, और 2x मिल जाएगा तो हम 2x को 2x से एलिमिनेट कर सकते हैं। तो बिल्कुल वही करने वाले हैं अभी। तो हम इक्वेशन 1 या 2 दोनों में से इक्वेशन 1 को लेंगे। क्यों? क्योंकि इक्वेशन 1 में हम अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ईजिली हम एक टर्म्स को दूसरे टर्म से एलिमिनेट कर सकते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट में क्या है, 2x + 1 2x + y = 5 है। तो इस इक्वेशन में आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है 2 से। तो इस इक्वेशन में अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा 2x, और y की जगह पे भी आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और 5 पे भी 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, सिर्फ x के साथ 2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, लेकिन नहीं, आपको जो है 2 से इस पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जब ये 2 जाकर के x से इंटू होगा तो यहाँ 2x आ जाएगा, फिर यही 2 जब y से जाके इंटू होगा तो यहाँ पे 2y आ जाएगा, फिर यही 2 जब जाकर के इस टर्म से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे 10 हो जाएगा। तो इस तरीके से 2x + 2y = 10 हो गया। अब आप देख सकते हैं हमारे पास एक नया इक्वेशन मिल गया है जिसका नाम है इक्वेशन थर्ड। तो इक्वेशन थर्ड और इक्वेशन सेकेंड जो है वो आपस में 2x वाला टर्म जो है उनका सेम हो चुका है, तो हम इसे एलिमिनेट कर सकते हैं। तो हम एक स्टेटमेंट ज़रूर लिखेंगे, क्योंकि बिना स्टेटमेंट के आप मत छोड़ना अपने आंसर को। स्टेटमेंट में ये लिखना है कि आपने जो है इक्वेशन फर्स्ट में 2 को इंटू किया है, तो आपको लिखना पड़ेगा मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय 2। तो आपको 2 से इक्वेशन फर्स्ट को मल्टीप्लाई करना है। तो करने के बाद ये नया इक्वेशन हमें मिल गया है। अब हम इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करेंगे, किसे, इक्वेशन 2 को और इक्वेशन 3 को। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पर इन इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड। तो सेकेंड और थर्ड इक्वेशन को हम देख लेते हैं। तो सेकेंड इक्वेशन क्या है, तो वो है 2x - 3y = 4। और थर्ड इक्वेशन क्या है, तो थर्ड इक्वेशन है 2x + 2y = 10। तो दोस्तों यहाँ पे हम देख सकते हैं 2x और 2x, इसको अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आंसर हमारा 0 आ जाएगा, एलिमिनेट ये वाला टर्म हो जाएगा। तो सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे, तो हमें क्या करना होगा, जब भी नीचे वाला इक्वेशन, जब भी आपका जो सेम टर्म है, सेम टर्म अगर दोनों का साइन जो है पॉजिटिव है, तो दोनों का साइड अगर पॉजिटिव है तो आपको नीचे वाला जो इक्वेशन मिलेगा उस नीचे वाले इक्वेशन के जितने भी साइन हैं उन सभी को चेंज कर देना है,
2x का साइन जो है पॉजिटिव है तो इसे नेगेटिव कर लें आप। ये जो 2y है ये भी पॉजिटिव है तो इसको भी नेगेटिव कर लें। 10 जो है वो भी पॉजिटिव है, इसको भी नेगेटिव कर लें। इस तरीके से 2x और ये प्लस और माइनस माइनस होने की वजह से 2x से डिडक्ट हो जाएगा। आपको ये साइन मेंशन नहीं करना है, आपको इस साइन का कोई यूज़ नहीं है अब, क्योंकि आपने एक न्यू साइन क्रिएट कर लिया है। तो ये जो पॉजिटिव 10 था वो नेगेटिव 10 हो चुका है, पॉजिटिव 2y था अब नेगेटिव 2y हो चुका है, एंड पॉजिटिव 2x जो था वो अब नेगेटिव 2x हो चुका है। तो पहले के साइन को भूल जाए, नए वाला जो साइन आपने यूज़ किया है अब उसको फॉलो करें। तो जैसे ये वाला माइनस और ये वाला माइनस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एंड 2y एंड 3y को अगर हम ऐड करते हैं तो यहाँ पे माइनस का 5y आंसर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि माइनस का अगर 3y है, माइनस का 3y अगर है और माइनस का 2y है, इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस प्लस होगा और 5y आ जाएगा। आंसर हमारा माइनस में आएगा। क्यों माइनस में आएगा? क्योंकि आपको कंपेयर करना होगा 3 बड़ा होता है कि 2 बड़ा होता है। तो 3 अगर बड़ा है तो 3 का मैग्नीट्यूड बड़ा है, और 3 का मैग्नीट्यूड बड़ा है इसलिए उसके आगे जो भी साइन हो, अगर यहाँ पॉजिटिव होता तो हमारा आंसर पॉजिटिव में होता, यहाँ नेगेटिव है तो हमारा आंसर नेगेटिव में ही रहेगा। तो इस तरीके से यहाँ पे हम देख सकते हैं माइनस प्लस माइनस होगा और इक्वल टू का साइन लगाना ज़रूरी है। माइनस प्लस माइनस कर देंगे, 10 में से 4 जाएगा तो 6 बचेगा। 10 का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, 10 के आगे माइनस का साइन है तो यहाँ पे भी आपको माइनस का साइन यूज़ करना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप चाहें तो y इज इक्वल्स टू माइनस का 6, माइनस का जो 5 मल्टीप्लाई हो रहा है y के साथ वो डिवाइड में आ जाएगा और माइनस से माइनस डिडक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से y इज इक्वल्स टू आप 6/5 को प्राप्त कर सकते हैं। तो हमने y की वैल्यू फाइंड कर ली है। अब आपको y की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड दोनों में से किसी भी इक्वेशन में पुट कर देना है। ये सिंपलेस्ट मेथड है इस क्वेश्चन को करने का कि आप फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन में से किसी भी इक्वेशन को पहले इक्वेशन थर्ड में कन्वर्ट कर लें, और जिस भी इक्वेशन को आपने इक्वेशन थर्ड में कन्वर्ट किया है उस इक्वेशन को यूज़ ना करते हुए जो आपकी न्यू वैल्यू प्राप्त होगी y की या x की, आप उसे उस इक्वेशन में पुट कर दें जो इक्वेशन आपने नहीं लिया था। बिल्कुल एलिमिनेशन मेथड जो है सब्स्टिट्यूशन मेथड से मिलता जुलता है। आपने क्या किया है, आपने इन दोनों इक्वेशन में से एक इक्वेशन चूज़ किया था। जैसे कि हमने इक्वेशन फर्स्ट ले लिया था तो इक्वेशन फर्स्ट को सॉल्व करके हमने इक्वेशन थर्ड बनाया, फिर इक्वेशन थर्ड और इक्वेशन सेकंड का यूज़ करके हमने आंसर निकाला y का। अब आप इस y के आंसर को इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, ये पूरी आपकी चॉइस है। तो चलो हम ऐसा करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट ले लेते हैं। इक्वेशन फर्स्ट जो है वो है ये है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5। बहुत ही सिंपल इक्वेशन है इसलिए मैंने ये इक्वेशन चूज़ किया है, ये सॉल्व करने में ईजी रहेगा। तो x प्लस वाई की वैल्यू है 6/5, तो आप 6/5 पुट कर लें, इज इक्वल्स टू 5 लिख लें। आप देख सकते हैं ये जो नंबर है, ये जो फ्रैक्शन है इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है, और ये जो नंबर है इसके साथ भी कोई भी वेरिएबल नहीं है। तो ऐसा करते हैं, हम समझ गए हैं कि ये दोनों ही नंबर्स एक ही फैमिली के हैं तो इन दोनों को साथ में लिख लेंगे। तो x इज इक्वल टू 6/5 इधर आ जाएगा तो ये माइनस का 6/5 हो जाएगा। तो 5 माइनस 6/5 आप इसको लिख सकते हैं ऐसे, और 5 के नीचे कुछ नहीं तो 1 लगा दें। इस तरीके से 5 और 1 का आप एलसीएम लेंगे तो 5 आएगा, देन 5 5 ज़ा 25 होता है, देन 1 6 ज़ा 6 1 ज़ा 6 होता है। इन दोनों को अगर आप सॉल्व करते हैं तो आपका आंसर जो है वो 19/5 मिलेगा। तो इस तरीके से आपने x की वैल्यू भी फाइंड कर लेनी है। तो आपने x इज इक्वल टू 19/5 फाइंड किया है, यह आपका आंसर है। तो देखिए सबसे एलिमिनेशन मेथड जो है सबसे इजी मेथड माना जाता है, बट इसमें कोई भी कन्फ्यूजन अगर आप फिर भी फेस कर रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर देखें। आप इस वीडियो को तब तक देखें जब तक आपको ये स्टेप समझ में नहीं आ जाता है। ये 2 से 3 बार में, अगर आपको पहली बार में नहीं आ रहा है तो फिर भी 2 से 3 बार में कम से कम में समझ में आ ही जाएगा। इसीलिए मैं अभी और भी कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करवाने जा रहा हूँ। जैसे कि ये जो क्वेश्चन है फर्स्ट वाला, ये फर्स्ट क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन है जिसमें से हमने पहला अभी समझा है एलिमिनेशन मेथड को। अभी हम सेकेंड थर्ड फोर्थ भी एलिमिनेशन मेथड में इन क्वेश्चन को करके देखेंगे, इससे हमारा जो मेथड है और क्लियर हो जाएगा। तो चलिए सेकेंड पार्ट करते हैं। तो ये फर्स्ट पार्ट था एलिमिनेशन मेथड का, और ये एक्सरसाइज है 3.3, और ये न्यू एनसीईआरटी है। ओल्ड एनसीईआरटी अगर आप देखें तो ओल्ड एनसीईआरटी में ये एज अ 3.4 के तौर पर मिलेगा। तो फटाफट सेकंड क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेते हैं क्योंकि फर्स्ट का सेकंड पार्ट है। तो इस तरीके से आपके पास इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड रहने वाला है। इन दोनों इक्वेशन में से किसी भी एक इक्वेशन के एक टर्म को चेंज कर लें ताकि ये दोनों मैच हो जाए। तो दोस्तों अगर हम देखें 3x और 2x दिया हुआ है यहाँ पर, तो 3x और 2x को अगर आपस में सेम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो इधर 3x है और इधर 2x है। अगर हमें इन दोनों को सेम करना है तो बीच में पहले तो इक्वल टू का साइन लगा लें आप, और अगर 3x को 2x में कन्वर्ट करना है तो ये ज़रूरी है कि ऐसा करते हैं आप 3x में 2 मल्टीप्लाई कर दें
एंड 2x में 3 मल्टीप्लाई कर दें। तो इस तरीके से इसको मल्टीप्लाई करने पे आपको 6x मिलेगा, ऐसे मल्टीप्लाई करने पे भी आपको 6x मिलेगा। तो आप ऐसे दोनों इक्वेशंस के एक एक टर्म को सेम कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये है कि आपको दोनों ही इक्वेशन में एक नंबर को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब वो नंबर है, इस वाले इक्वेशन में आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इस वाले इक्वेशन में आपको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ा लंबा मेथड होगा। तो ऐसा करते हैं, हम अपने दूसरे टर्म को चेक करके देखते हैं, क्या पता वो ईजिली चेंज हो जाए। तो अपने पास 4y है और माइनस का 2y है। तो अगर हम माइनस के 2y को 4y में कन्वर्ट करें तो क्या करना पड़ेगा, माइनस के 2y में अगर हम 2 मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना ईजिली ये 4y में कन्वर्ट हो सकता है। बहुत ही सिंपल था। ऐसा करते हैं, इक्वेशन 2 ले लेते हैं, इक्वेशन 2 में हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, जिससे हमारा y वाला टर्म ईजिली चेंज हो जाएगा। तो ऐसा करते हैं, लिख लेते हैं मल्टीप्लाई बाय 2, मल्टीप्लाई बाय 2 इन इक्वेशन सेकेंड। तो इक्वेशन सेकेंड में आप 2 से मल्टीप्लाई कर लें। तो इक्वेशन सेकेंड को पहले आप लिख लें, 2x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 2। तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 जब अंदर जाएगा तो 4x आ जाएगा, देन 2 2 ज़ा 4y आ जाएगा, उसके बाद देन 2 2 ज़ा 4 आ जाएगा, इज इक्वल्स टू में 4 आ गया। तो ये आपका इक्वेशन थर्ड हो चुका है। तो अभी आपको इक्वेशन थर्ड और इक्वेशन फर्स्ट को कंपेयर करना है। तो लिख लेते हैं इन इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है, 3x, आपका फर्स्ट इक्वेशन है 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 10। एंड जो तुम्हारा सेकेंड इक्वेशन होने वाला है, जिसको हम थर्ड इक्वेशन के तौर पे लिखेंगे, वो है 4x माइनस 4y इज इक्वल्स टू 4। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये दोनों को देखिए प्लस और माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो 4y में से 4y तो ऐसे ही डिडक्ट हो गया। तो 3x प्लस 4x अगर इन दोनों का सम करेंगे तो कितना आएगा, 7x आएगा। यहाँ पे देखिए प्लस माइनस माइनस हो गया इसीलिए, और यहाँ पे प्लस 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 होता है तो 7x आ गया। इज इक्वल्स टू 10 प्लस 4 कितना होता है, 14। फिर x इज इक्वल्स टू, सो x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 14 अपॉन में 7 जो है मल्टीप्लाई में था, अब ये डिवाइड में आ चुका है, तो 7 2 ज़ा 14 आ जाएगा। तो x की जो वैल्यू है वो आपने 2 फाइंड कर ली है। तो x की वैल्यू को आप जानते हैं किसी भी इक्वेशन में पुट कर लें, पहले या दूसरे, जो आपकी इच्छा है उस इक्वेशन में। तो मान लीजिए मैंने दूसरी इक्वेशन ले ली है, तो 2x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 2। तो x की वैल्यू 2 है, तो ऐसा करें आप x की जगह पे 2 पुट कर दें, तो 2 मल्टीप्लाई 2 माइनस 2y इज इक्वल्स टू 2। तो 2 2 ज़ा 4 होता है, माइनस 2y इज इक्वल्स टू 2 होगा। तो फिर क्या करेंगे आगे, तो 4 को आप उधर भेज दें सब्ट्रैक्ट होने के लिए, तो माइनस का 2y इज इक्वल्स टू 2 माइनस 4, देन माइनस का 2y इज इक्वल्स टू, इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस का 2 आ जाएगा, देन फिर माइनस का माइनस कट जाएगा एंड 2 से ये वाला 2 डिडक्ट हो जाएगा। यहाँ पे आंसर कितना आएगा आपका, 1 आएगा। तो y इज इक्वल्स टू 1 आपने फाइंड कर लिया है, y 1 फाइंड कर लिया है, और x क्या फाइंड कर लिया है आपने, x फाइंड कर लिया है आपने 2। तो x 2 आ गया है और y 1 आ गया। तो ये कैसे हुआ है, एलिमिनेशन मेथड से हुआ है, बहुत ही सिंपल मेथड था। आप अगर प्रीवियस वीडियो को देख के आ रहे होंगे तो आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा कि सर ने बोला था कि ये जो लास्ट वाला जो इक्वेशन है, सेकंड वाला जो हमने फर्स्ट दो इक्वेशन लिखे हैं सॉल्व करने के लिए, तो ये जो इक्वेशन है इसके नीचे सर ने बोला था इन सबका साइन चेंज कर देना। तो मैंने साइन चेंज करने के लिए उस कंडीशन में बोला था जिस कंडीशन में आप ये देखें कि जिस भी टर्म को एलिमिनेट करना है वो दोनों टर्म या तो दोनों पॉजिटिव में होने चाहिए, तभी आपको नीचे वाले टर्म के साइन को चेंज करना है। जो टर्म सेम होंगे उस सेम टर्म के नीचे वाली जो वैल्यू होगी उसको देखना, अगर वो दोनों जो है सेम टर्म होंगे तो आगे हम सबका साइन चेंज कर देंगे। नहीं तो अगर ऐसा केस होता है तो उसमें आपको साइन चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, आपके आंसर डायरेक्ट ऐसे सॉल्व करने से इजीली आपको मिल जाएगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर थर्ड है, फर्स्ट का ही थर्ड पार्ट है। तो चलिए 3 क्वेश्चन करके देखते हैं। ये जो थर्ड क्वेश्चन है फर्स्ट का थर्ड पार्ट है, तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ अजीबोगरीब माहौल है। क्यों, क्योंकि आप देख सकते हैं ये इक्वेशन बाकी इक्वेशन से डिफरेंट है। यहाँ पे 3x माइनस 5y माइनस 4 इज इक्वल टू 0 है, तो आपको इस माइनस के 4 को उस तरफ भेज देंगे तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, इक्वेशन थोड़ा इस तरीके का हो जाएगा, 3x माइनस 5y इज इक्वल्स टू माइनस का 4 इधर आके प्लस का 4 हो जाएगा। अब इक्वेशन थोड़ा जाना पहचाना सा लग रहा होगा। अब आप इसे सॉल्व करें, 9x इज इक्वल्स टू 2y प्लस 7। तो यहाँ पे 9x जो है अकेला है, तो आप पहले 2y को 9x के पास भेजें जल्दी से, तो माइनस का 2y हो जाएगा इज इक्वल्स टू प्लस का 7 अकेला रहना चाहिए। तो इस तरीके से ये जो आपका इक्वेशन हो जाएगा, इक्वेशन कौन सा हो जाएगा, सेकंड, और ये वाला इक्वेशन कौन सा हो जाएगा, इक्वेशन फर्स्ट। तो आपके पास फर्स्ट और सेकंड दो इक्वेशंस मिल चुके हैं। तो अब इन दोनों इक्वेशंस को चलिए हम सॉल्व करते हैं। तो मैंने बताया था आपको क्या करना होता है, ये जो 3x और यहाँ पे 9x है, तो
3x और 9x को हम कन्वर्ट कर सकते हैं, एक दूसरे में सेम कर सकते हैं। तो अगर हम 3x में 3 से मल्टीप्लाई कर दें, इस इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ पे 9x आ जाएगा और ये 9x इस 9x से एलिमिनेट हो जाएगा। तो हम ऐसा करते हैं, हम इक्वेशन फर्स्ट ले लेते हैं और इक्वेशन फर्स्ट में हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो पहले आप स्टेटमेंट लिख लें अपना। स्टेटमेंट क्या होगा, मल्टीप्लाई बाय 3 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो 3 से हम इक्वेशन फर्स्ट में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3x माइनस 5y इज इक्वल्स टू 4। सो 3 जाके 3x से मल्टीप्लाई होगा तो 9x हो जाएगा, फिर 3 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 15y आ जाएगा, देन 3 4 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे 12 आ जाएगा। ये है इक्वेशन अपना थर्ड। तो इस तरीके से इक्वेशन थर्ड हमने बना लिया है। अब हम इक्वेशन थर्ड और इक्वेशन सेकेंड को साथ में सॉल्व कर सकते हैं। तो ये जो 9x है और यहाँ पे भी 9x है, तो कैसे सॉल्व होगा, तो आप ये स्टेटमेंट ज़रूर लिखें इन इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड। तो सेकेंड एंड थर्ड की बात करते हैं। सेकेंड है 9x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 7, एंड जो थर्ड इक्वेशन है वो क्या है, उसको भी लिख लें आप, 9x माइनस 15y इज इक्वल्स टू 12। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था, ये बिल्कुल पहले कंडीशन जैसा है। यहाँ पे जो भी लाइक टर्म्स हैं जो आपस में एक दूसरे से एलिमिनेट होने जा रहे हैं, ये दोनों के दोनों सेम साइन में है, दोनों के पास पॉजिटिव है। जो टर्म एलिमिनेट होने जा रहे हैं और वो दोनों अगर पॉजिटिव में हो तो आपको नीचे वाले इक्वेशंस के साइन को चेंज कर देना है। तो प्लस का 9x है, माइनस का 9x हो जाएगा, माइनस का 15y प्लस का 15y हो जाएगा, एंड प्लस का 12 माइनस का 12 हो जाएगा। आपको इस साइन का कुछ नहीं करना है, इस साइन को आप भूल जाएं बिल्कुल भी, आपको इस साइन से मतलब रखना है। अब ये सारे टर्म्स के जो असली साइन हैं ये हैं। ओके, तो 9x और 9x ये दोनों एलिमेंट हो जाएंगे, क्यों, प्लस माइनस माइनस होता है, सेम टर्म्स एलिमिनेट हो जाएंगे, आंसर 0 आएगा। देन प्लस माइनस माइनस 15y में से 2y को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो यहाँ पे आपको 13y मिल जाएगा, एंड जो 15y है इसकी वैल्यू बड़ी है तो यहाँ पॉजिटिव लिख लें आप। देन प्लस माइनस माइनस होगा, 12 में से 7 को आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आंसर 5 आएगा, और आंसर 12 की जो है वो नेगेटिव में है, वैल्यू यहाँ पे बड़ी रहेगी तो आंसर हमारा नेगेटिव में रहेगा, 12 की वैल्यू बड़ी है इसलिए। ओके, तो y इज इक्वल्स टू माइनस 5 दिया हुआ है, प्लस के 13 को आप इधर मल्टीप्लाई जो हो रहा था उसको आप डिवाइड में भेज दें तो y इज इक्वल्स टू माइनस 5 अपॉन में 13 आ जाएगा। ये जो इक्वेशन अभी हमने बनाया है, इस इक्वेशन को हम कहने वाले हैं y का वैल्यू। तो इस y की वैल्यू को आपको पुट करना है किसमें, तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड दोनों में से किसी भी इक्वेशन में पुट कर दें, ये बिल्कुल आपकी चॉइस है। तो आपको एक स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड जो आपकी चॉइस हो, मैं फर्स्ट में डाल देता हूँ। ओके, तो फर्स्ट इक्वेशन को पहले आप नोट कर लें। फर्स्ट इक्वेशन है 3x माइनस 5y इज इक्वल्स टू 4। ओके, तो 3x, तो 3x माइनस 5 मल्टीप्लाई y की वैल्यू क्या है, तो y की वैल्यू है माइनस 5 अपॉन में 13 इज इक्वल्स टू है 4। तो आगे सॉल्व करते हैं इसके। तो आगे जब सॉल्व करेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये जो 3x है तो 3x ही रहने वाला है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो आप यहाँ पे प्लस लगा लें, 5 5 से 25 होगा तो 25 भी लिख लें, नीचे 13 है किसी से एलिमिनेट नहीं हो रहा है तो 13 को 13 रहने दें, इज इक्वल्स टू 4। आप देख सकते हैं यहाँ पे इस टर्म के पास कोई भी वेरिएबल नहीं है, इसका मतलब ये अपने भाई के पास जाएगा जिसके पास भी कोई वेरिएबल नहीं है। तो 25 अपॉन में 13 जो है ये 4 के पास चला जाएगा, दोनों के पास कोई वेरिएबल नहीं है इसीलिए, तो इसको हम उधर भेज देते हैं। इधर 3x है, ये अकेला है तो अकेला ही रहना है, इज इक्वल्स टू 4 है, तो प्लस का 25 अपॉन में 13 इधर जाके माइनस का 25 अपॉन में 13 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे आप कर सकते हैं इसको सॉल्व। आगे नीचे कुछ नहीं है तो 1, तो 1 है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इधर 3x इज इक्वल्स टू अपॉन में नीचे 13 आ जाएगा, ये 13 जाएगा 4 के पास, तो 13 4 का कितना होता है 52 एंड माइनस 25। ठीक है, तो यहाँ पे आप 52 और 25 को सॉल्व करके देखेंगे, 3x इज इक्वल टू इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 27। तो 27 अपॉन में 13 दिया हुआ है, तो ये जो 3 है नीचे डिवाइड में आ जाएगा 13 के पास, तो भाई आने दो इसे। x इज इक्वल टू 27 अपॉन में 3 मल्टीप्लाई 13 है, तो 3 से 27 कट जाता है, आपको अच्छे से पता है, 3 9 27 होता है, तो 3 9 इसको कट कर दो। सो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो x की जो वैल्यू है वो आ गई है 9 अपॉन में 13। तो इस तरीके से आपने x की वैल्यू भी फाइंड कर ली है, आपने y की भी वैल्यू फाइंड कर ली है। तो कांग्रेस, अब आपको करना है फोर्थ क्वेश्चन। थर्ड भी समझ में आ गया,
तो अब फोर्थ क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन जो है वो नोट कर लेते हैं। फोर्थ में x अपॉन में 2 दिया हुआ है फर्स्ट इक्वेशन में, प्लस लिख लेते हैं, प्लस के बाद है 2y अपॉन में माइनस का 1 इज इक्वल टू में आपको माइनस का 1 लिखना है। ये इसके अलावा ये इक्वेशन भी आपको थोड़ा अजीब लग रहा होगा, इसको क्या करें, तो इन दोनों को क्या करें, आप इसको पहले नॉर्मल इक्वेशन में कन्वर्ट कर लें जिसको आप यूजुअली हैं सॉल्व करने के लिए। तो 2 और 3 को अगर आप मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 2 3 से क्या आएगा, नीचे 6 आएगा। 3 को x से इंटू कर दोगे तो 3x आएगा, एंड 2 को 2y से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 4y आ जाएगा इज इक्वल्स टू माइनस का 1। तो 6 जाएगा माइनस 1 के पास, तो आप क्या लिख सकते हैं 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 6 1 जा 6, तो माइनस का 6 आ जाएगा। यह आपका इक्वेशन फर्स्ट तैयार है बन करके। अब हम दूसरे इक्वेशन की तरफ बढ़ते हैं जो कि बिल्कुल इसी की तरह है, थोड़ा अजीब है, वियर्ड सा है, तो इसको भी चेंज कर लेते हैं अपने नॉर्मल से इक्वेशन में। इसके नीचे भी कुछ नहीं है, तो 3 और 1 को आप इंटू कर दें तो क्या आएगा, नीचे 3 आएगा। 3 को x के पास इंटू कर दे तो क्या आएगा, 3x आएगा। 1 को इंटू कर दे y के पास तो क्या आएगा, y आएगा इज इक्वल्स टू 3। देन 3 जो है 3 से मल्टीप्लाई होने के लिए जाएगा, तो 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3 3 जा 9 लिख लें, ये आपका इक्वेशन सेकंड हो जाएगा। तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड आपने बहुत ही सिंपल वे से फाइंड कर लिया है। अब इन इक्वेशन को फाइंड करने से सिर्फ काम नहीं चलेगा, आपको इन्हें सॉल्व भी करना पड़ेगा। सॉल्व करते हैं इन लोगों को सिंपल तरीके से। तो हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं कि इस वाले 3x को इस वाले 3x को दोनों का जो साइन है वो बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम दिया हुआ है। तो हमें यहाँ पे कुछ भी मैच करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे हम इस इक्वेशन को डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। तो 3x को 3x से एलिमिनेट किया जा सकता है, तो आप डायरेक्ट लिखें इन इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन में आप देख सकते हैं कि फर्स्ट इक्वेशन क्या है, तो फर्स्ट इक्वेशन है 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू माइनस का 6, एंड जो सेकंड इक्वेशन है वो क्या है 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 9। तो जैसा कि हम जानते हैं जो टर्म हमें एलिमिनेट करना है वो टर्म दोनों सेम है, दोनों के आगे पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव टर्म्स है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, नीचे वाला इक्वेशन उसके टर्म्स को साइन कन्वर्ट कर दो। जो प्लस का 3x है वो माइनस का 3x हो चुका है, जो माइनस का y है वो प्लस का y हो चुका है, जो प्लस का 9 है वो माइनस का 9 हो चुका है। तो 3x से 3x एलिमिनेट हो गया, प्लस 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 होता है, इस वाले साइन की कोई वैल्यू नहीं रही। अब तो 4y और y को प्लस कर दोगे तो 5y हो जाएगा इज इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस होता है, 9 और 6 को प्लस करोगे तो आपको 15 मिलेगा जो कि माइनस में होगा। तो इस तरीके से आप 5 को 15 से डिवाइड कर सकते हो, 3 आंसर आएगा। तो y इज इक्वल्स टू आपने माइनस का 3 फाइंड कर लिया है। अब इसी वैल्यू को आपको इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड दोनों में से किसी एक इक्वेशन में पुट कर देना है। तो पुट कर देते हैं, लिखते हैं यूजिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, किस में पुट करें, फर्स्ट में पुट कर दें, तो ठीक है फर्स्ट में पुट कर देते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है 3x प्लस 4y, ओके 4 मल्टीप्लाई y क्या है माइनस का 3 इज इक्वल्स टू माइनस का 6। तो 4 3 जा 12 होता है, तो 3x 4 3 जा 12 प्लस माइनस माइनस यहाँ लगा सकते हैं आप, माइनस का 6 यहाँ लिख दें, देन 3x माइनस का 12 इधर आ जाएगा माइनस के 6 के पास, तो क्या हो जाएगा माइनस का 6 और प्लस का 12, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो प्लस का 6 आ जाएगा इज इक्वल्स टू 3x। अब इस 3 को आप नीचे भेज दें 6 के नीचे, तो x इज इक्वल्स टू 6 अपॉन में क्या आ जाएगा 3, इसको अगर आप कट करते हैं तो आंसर आपका आ जाएगा 2। तो इस तरीके से आपने x इज इक्वल्स टू 2 की वैल्यू फाइंड कर ली है। तो x की वैल्यू 2 फाइंड हो गया और y की वैल्यू माइनस का 3 फाइंड हो गया। तो इस तरीके से आपने सारे क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट के सॉल्व कर लिए। तो हमने जो किया है अभी देखें तो फर्स्ट 3.3 के फर्स्ट के सारे पार्ट्स हमने सॉल्व कर लिए हैं। इसके बाद कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, इन वर्ड प्रॉब्लम के सॉल्यूशन भी आपको जल्दी मिलेंगे, आप चाहे तो आगे की प्लेलिस्ट देख सकते हैं, उसमें आपको सारे सॉल्यूशंस मिलने वाले हैं। अब वर्ड प्रॉब्लम जो है करने का जो टेक्निक है, इसके पीछे की जो माइंडसेट होनी चाहिए, उस माइंडसेट को भी मैं आपको बताऊँगा। तो आप इस वीडियो को देख लें, और अगर आपको समझ में नहीं आता है तो इसे रिपीट करें, और अगर कोई प्रॉब्लम या कोई इशू क्रिएट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चंस डाल सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।